वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 10 चैप्टर 2 कर रहे हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 पे बात करेंगे। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि दो वर्ड आएंगे यहाँ पे, जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। एक जनरल पॉलिनोमियल हम इस तरीके से लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वर्ड आ गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री 2, ठीक है, डिग्री 2 हो और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का है। इट मीन्स x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है हम उसको a देते हैं ना, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को b नाम देते हैं और कांस्टेंट को c नाम देते हैं। तो जनरल कोई भी एक, ये जनरल है, और कोई भी इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप सबसे पहले ए बी सी ही निकालते हैं, ठीक। तो ये बनते हैं हमारे कोफिशिएंट्स। जब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं और कुछ वैल्यूज आती हैं, जैसे अगर पिछली वीडियो आपने देखी हो तो हमने इसको सॉल्व करके इसके दो जीरोस की वैल्यूज या जीरोस निकालने सीखे थे। मैं ये एक एग्जांपल ले रही हूँ सिंपल। ये दो है, ये जीरोस है, इनको भी हमने नाम दिया अल्फा और बीटा, ठीक। तो कुल मिला के हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं और 3 कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? दो जीरोस, एक अल्फा एक बीटा, नाम दिए। कोफिशिएंट 3 कौन कौन से होते हैं? ए बी सी। इन तीनों में से कोई, पांचों में से किसी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। सिर्फ ए के ऊपर एक कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, और बाकी सारे कोई भी 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है। अब हमने जो एक्चुअल में नई बात क्या सीखनी है 2.2 में, वो ये सीखनी है कि जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। अगर जीरोस पता है तो क्या हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, और क्या कोफिशिएंट पता है तो जीरोस निकाल सकते हैं। वो हमने इसमें सीखना है, ये हमने नई बात सीखनी है। क्या है जीरो? पहला रिलेशनशिप कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस हमेशा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। माइनस हमने दिया है बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई। ये चीज हमने वेरीफाई करनी है अपने इन क्वेश्चंस में। फाइंड द जीरोस, पहले जीरोस निकालो, फिर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए जो कि ये दोनों हैं, और फिर हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई का क्या मतलब होता है? सिंपल, हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, आप इसमें पुट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव कीजिए कि बोथ आर इक्वल। ये आपने चेक करना है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया काम क्या करना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहले जीरोस निकालना है, 9th क्लास की तरह ही बिल्कुल करना है। ये इसमें 6 पार्ट है इस क्वेश्चन में। एक्चुअल में 6 पार्ट नहीं है, वो 6 टाइप है। मैंने आपको पहले बताया था एनसीईआरटी हर क्वेश्चन की एक टाइप दे देती है, बाकी अपने आप प्रैक्टिस करो, आपकी टीचर्स आपको देंगी क्वेश्चंस वगैरह। तो मैं आपको, ये पहली टाइप है। इस तरह के आप क्वेश्चंस कर चुके हो कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग, कि यहाँ का माइनस डिसाइड करेगा कि ये जो है आपके डिफरेंस, यानी कि दो नंबर ऐसे ढूंढो जिसका डिफरेंस 2 हो और प्रोडक्ट 8 हो। तो पता है आपको 4 और 2, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। माइनस इसलिए लिया क्योंकि मेरे को माइनस का 2x चाहिए। क्या इन दोनों का डिफरेंस माइनस 2x है? क्या इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 है? तो ये बिल्कुल ठीक है आपके। पहले दो में कॉमन लीजिए, कॉमन है x, यहाँ क्या बचा x, यहाँ बचा माइनस 4। सेम इन दोनों में कॉमन लिया प्लस 2 और x बचा, और यहाँ बचा 4। ये दो टर्म बन गई। इनमें से ब्रैकेटेड टर्म को कॉमन ले लिया, इस साइड क्या बच गया x और इस साइड क्या बच गया प्लस 2। अब जीरोस की बात करनी है, तो जीरोस के लिए इनको 0 के बराबर आप पुट कीजिए, ठीक है, और x की वैल्यूज निकाल लीजिए। तो एक वैल्यू अल्फा है और दूसरी वैल्यू बीटा है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास अल्फा और बीटा निकल गए, पहला काम हुआ। अब एबीसी देखिए, ए क्या है 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है
-2, x का कोफिशिएंट, c क्या है -8, ठीक है, कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये आपके पांचों वैल्यूज आ गई। अब हम रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट रिलेशनशिप जो है, फर्स्ट रिलेशनशिप किस तरीके से वेरीफाई होगा? पहला, we have to show alpha plus beta is equal to -b/8, ठीक है। तो अल्फा बीटा बी ए सारी की वैल्यूज मेरे को पता है, बस मुझे पुट करनी है। 4 -2 माइनस बी -2 और ए की वैल्यू क्या आ गई 1। 4 में से 2 गया 2 और ये भी 2। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, चेक। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। सेम दूसरी वैल्यूज, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2, सी क्या है -8, ए क्या है 1। 4 2 8 प्लस माइनस 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 8, दोनों हो गए सेम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। तो हमारे रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए। तो इस तरीके से आपने बाकी के भी पांचों पार्ट करने हैं कि किस तरीके से पहले आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके अल्फा बीटा निकालना, पांचों एबीसी ढूंढना है, और फिर उसके बाद आपने ये दो रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, बिल्कुल उसी तरह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, ये तो आसान है। अब इसमें क्या चेंजेस है देखिए, उसमें आपका यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था, ठीक है ना, अब आपको यहाँ पे भी कुछ मिल गया। इट मीन्स मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करो कि ऐड करने पे तो 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आए, ठीक है। तो 2 और 2 दोनों 2 + 2 4, 2 × 2 4, ठीक है। तो हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर बने 2s प्लस 1। देखो दोनों को ऐड किया -4, दोनों का प्रोडक्ट किया इंटू प्लस 4r। इन दोनों में कॉमन लेते हैं 2s, यहाँ क्या रह गया 2s और यहाँ आ गया -1। सेम -1 कॉमन लिया, क्या रह गया 2s -1, 2s -1 2s -1 इक्वल टू 0 के बराबर रखते हैं हम फॉर जीरोस। s की वैल्यू यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी 1/2 सेम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी एक ही लेनी है। यहाँ पे आपको दोनों आए हैं जो भी, ये आपका एक अल्फा आया है, अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1/2। व्हाट अबाउट a here? a कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, a इज 4, b क्या आई -4, s का कोफिशिएंट, c 1, सारी चीजें हैं। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है हमने। पहला रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, और दूसरा रिलेशनशिप अल्फा बीटा सी बाई, ये दोनों हमने चेक करना है। सबकी वैल्यूज डालते हैं। अल्फा 1/2, बीटा 1/2, बी की वैल्यू -4, माइनस देखो फार्मूले का है, ये वाला माइनस बी का है, a 4, 1/2 1/2। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आधा प्लस आधा 1, बट आपको अगर एलसीएम वगैरह लेके करना है तो 1 + 1, और ये -4 माइनस माइनस प्लस 4, 2/2, ये 1 1 इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली अल्फा बीटा, अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2, c 1 a 4। प्रोडक्ट करना है, देखो 1/2 इंटू ऊपर वाले से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से 2 2 4, 1/4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कितना आसान है। सेम थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसका। थर्ड पार्ट में कुछ नहीं है ज्यादा चेंजेस, सिर्फ और सिर्फ पजल करने वाली बात है। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 6x स्क्वायर -3 7x। अब क्या है, बच्चों को जनरली आदत है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो आंख मूंद कर ना मिडिल टर्म को अपना तोड़ दे। देखो तो सही कि मिडल में कांस्टेंट दे रखा है और जो साइड में x की टर्म दे रखी है, तो आपको ये आगे और ये पीछे, सिंपल ये करने के बाद ही आप क्वेश्चन को आगे मूव करेंगे, ठीक है। ये -3 सॉरी। नाउ क्या करना है, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 7 के ऐसे फैक्टर करो, 6 3 18 है ना। तो 9 और 2, 9 में से 2 गया 7। यहाँ का माइनस डिसाइड करता है कि माइनस करने पे 7 आए या प्लस करने पे
साइन डिसाइड करता है, ठीक है। तो 9 और 2 आपके फैक्टर बन गए। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। 9 2 18 और 9 में से 2 गया 7। चेक कर लीजिए, ठीक होगा। पहले दो में आप फैक्टर बनाइए 3x कॉमन है, देख रहे हो आप दोनों में। 6 में से 3 निकल गया, 2 रह गया, x माइनस यहाँ 3 बच गया। सेम इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, 1 निकाल लीजिए, 2x माइनस 3। अब दो टर्म है, ब्रैकेटेड टर्म कॉमन ली और बाकी जो बच गया 3x प्लस 1। अब फॉर फाइंडिंग जीरोस आप अलग अलग फैक्टर को जीरोस के बराबर रख दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/2, यहाँ से आ गई -1/3, ठीक है। तो व्हाट अबाउट अल्फा? अल्फा इज 3/2, बीटा इज -1/3, ए क्या है 6, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x इज b। ध्यान रखना, ये नहीं कि बीच में जो भी है, x का कोफिशिएंट -7, कांस्टेंट -3। बस अब हमने ये रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं दोनों। चेक करते हैं जी, देखते हैं कैसे। अल्फा और बीटा वैल्यू डाल रही हूँ मैं, 3/2, बीटा -1/3, b -7, a is 6। इसका एलसीएम लीजिए, 3 और 2 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और ये 7/6। तो 7/6 इक्वल टू 7/6, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अल्फा बीटा 3/2 इंटू -1/3, ये प्रोडक्ट। सी क्या है -3 और ए क्या है 6। 3 से देखो 3 कट गया, -1/2 और ये भी कट गया, माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका आंसर है ना, आसान। तो सिमिलरली एक फोर्थ पार्ट और देख लीजिए, क्या कहता है फोर्थ पार्ट। -8, ये देखिए और आसान है। इसमें इन्होंने ऐसी टाइप दी है जिसमें कांस्टेंट आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर नहीं है तो भी आपके जीरोस वही दो ही निकलेंगे, ठीक। तो 4 और u कॉमन लीजिए, क्या बच गया u -2। 4u इक्वल टू 0। फॉर जीरोस दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखिए। u की वैल्यू 0/4 और u की वैल्यू 2, ये 0 और ये 2। ना अल्फा क्या आ गया 0, बीटा क्या आ गया 2। ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ u -8 और कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा तो टेक इट एज ए 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं हम इसके इसी तरीके से। अल्फा 0, बीटा 2, बी -8, a is 4। सिंपल सबकी वैल्यूज डाली है मैंने और कुछ नहीं किया। 0 + 2 2 और ये माइनस माइनस प्लस 8/4 और ये कट गया, 2 = 2। सिमिलरली अल्फा बीटा 0 × 2 और सी क्या है 0 और ए क्या है 4, तो 0/0। तो ये आपका रिलेशनशिप इस तरीके से वेरीफाई हो रहा है। फर्स्ट के बाकी दो पार्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वीडियो में